mother name is Lavleen Sasteva. On 2nd August, my mother is not feeling well. So मैं यहाँ पे जेपी में हॉस्पिटल में एकदम इमरजेंसी में लेके आया थ्रू एम्बुलेंस। तो पहले हम आर के हॉस्पिटल में ले गए थे, पर वहाँ से उन्होंने जेपी हॉस्पिटल रेफ़र किया, और क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो पता चला कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और बीपी भी एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो देन एंड देयर एमरजेंसी में मेरी मदर को ले जाया गया, जिसमें सारे डॉक्टर्स नर्स एकदम से आए, कोऑपरेट किया उन्होंने। और कुछ डॉक्टर्स ऊपर थे, आईसीयू के टाइम पे हो गए, तो उन्होंने यहाँ से कॉल करी और वो इमरजेंसी में एकदम हो गया है। तो 5-6 डॉक्टर्स एंड 2-3 नर्स एकदम से सारा स्टाफ आया एंड उनको एनेस्थीसिया दे के जो भी उनका आगे का वर्क रहता है, और एकदम से उनका जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था उस पर वर्क किया गया और बीपी पे किया गया। तभी हमें आके इन्फॉर्म किया गया कि आपकी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर थोड़ा सा भी आप डिले कर देते तो कुछ भी हो सकता था। तो हमें सुन के भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर फिर हमने भी कहा कि हम जैसे आया, आपको जो आपको प्रोसेस करना है आप आगे कीजिए। तो थोड़ा हम भी बहुत ज़्यादा हम भी घबराए हुए थे, तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें एकदम से उस पर वेंटिलेटर पे रखना होगा, तो और जो भी आपका प्रोसेस है आप अपना कर सकते हैं। और मैंने कहा आप स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस, जब तक मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बिकॉज हम वेट कर ही नहीं सकते आपकी हाँ या ना का। तो उन्होंने वेट भी नहीं करा कि मैं आगे फॉर्मेलिटीज़ करूँ, बिकॉज वो टाइम ऐसा नहीं था कि वो टाइम वेट करते और डिले करते, तो चांसेस कुछ भी हो सकता था। तो देन एंड देयर उन्होंने वेंटिलेटर पे आके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में रखने के बाद मेरी मदर ऑलमोस्ट 2 डेज तक वो मतलब एनेस्थीसिया से और थोड़ा अपने आप को ऑन बेड ही थी, उन्हें पता नहीं था वो कहाँ है किधर है, तो वेंटिलेटर पे थी। तो उस टाइम को ऑक्सीजन उन्होंने सारे आईसीयू में जितने भी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर कनिष्ठ थे और ट्यूबल कोर्सेज के डॉक्टर सुमित थे, और भी कुछ स्टाफ थे, नर्सेज थे जिनका मुझे नेम रिमेंबर नहीं है, तो उन्होंने भी अच्छे से सपोर्ट करा। उसके बाद हम आईसीयू में मिलने जाते रहे, जिनके टाइमिंग ऑलमोस्ट 11 to 12 PM मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 4 to 5 PM है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा मुझे लगा एटमॉस्फेयर कि ऐसे कोई बाहर से आके आ नहीं सकता, और बिल्कुल सिक्योरिटी थी। एंड मैंने आईसीयू का रूम भी देखा तो बहुत अच्छा क्लीन था, सब कुछ था। एंड वहाँ पे मैंने थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ भी देखी, तो अच्छा मेरे को दिखा कि हाँ ट्रीटमेंट मुझे लगा। पहले दिन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, सेकेंड डे से मैं थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने लगा अपनी मदर में, एंड तो हमें भी थोड़ी होप लगी कि हाँ अच्छी बॉडी उनकी लेवल। थर्ड डे ही मैं देखा कि उनको मतलब उनको होश आ चुका है और उनकी आंखों में जो पट्टी थी टेप थी वो हटा दी गई है, और थर्ड डे से ही वो मदर मेरे से हमसे थोड़ा थोड़ा बात करने लगी। फिर हमने थोड़ा डाइटिशियन पे हमने बात करी, नीरू डाइटिशियन है, नवदीप डाइटिशियन है, उनसे हम पर्सनली जाके मिले। तो उनको भी जैसे हमें जो घर पे हमारी जो चलती है वो भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, पर हमने भी अपनी तरफ से बताया कि लाइक उनको 1 घंटे में चाहिए होता है। तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट करा, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, पूरा डाइट चार्ट उन्होंने बना रखा था, लाइक कोकोनट वाटर और एवरीथिंग जो भी मेरी मदर लाइक पेशेंट ने जो जो बोला तो उनको देन एंड देयर उनको प्रोवाइड किया गया। तो और उसके बाद जैसे 4th डे ही यहाँ पे प्राइवेट वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया। प्राइवेट वार्ड भी मैंने सबसे पहले चेक किया कि रूम किस तरीके का है, कैसा है, तो वहाँ भी मैंने चेक किया तो रूम बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ अच्छी थी, तो रूम में करा गया। 4 डे से ही मैंने देखा कि मेरी मदर ऑलमोस्ट ठीक थी। फिर डॉक्टर कनिष्ठ सर ने मुझे खुद ही मतलब बताया कि अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो आप करा सकते हैं, लाइक ऑल अदर हॉस्पिटल्स नहीं कि वो रखने को चाहे 1 वीक या 2 हफ्ते रख सकते थे हमें बताने के लिए कि अभी तबीयत ऐसी है, थोड़ा और रखो आप। पर उन्होंने थोड़ा सिचुएशन समझते हुए करा कि पेशेंट अब ठीक है, अब आप चाहो तो डिस्चार्ज करा सकते हो। तो अब उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट करा कि पेशेंट ठीक है, तो मैंने उनको बात एक्सेप्ट करी। मैंने फिर एक दिन उन्होंने कहा कि एक दिन आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि कुछ इशू ना हो, तो एक दिन मेरी मदर रही और उनको थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू जेपी रोड हॉस्पिटल कि उनको पूरी नाइट में ऑक्सीजन का ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। और फिर आज भी जैसे हम डिस्चार्ज करा दें तो ऐसा कोई अभी तक कुछ इशू है नहीं, तो आज हम डिस्चार्ज करा दें। तो ओवरऑल थैंक्स टू जेपी हॉस्पिटल दैट दे गिव माई मदर न्यू लाइफ।